नमस्कार दोस्तों, आपका सीधी बात नो बकवास में फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या कोई पहाड़ रातों रात गायब हो सकता है? क्या आपने कभी ऐसा सुना है? रुकिए, हकीकत में नहीं, लेकिन भारत के सरकारी कागजों में ऐसा हो चुका है। सीधी बात नो बकवास के फ्यूचर ऑफ इंडिया श्रृंखला के पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि आज अरावली खतरे में है। लेकिन आज हम उस टेक्निकल जाल को डिकोड करेंगे जिसे 100 मीटर रूल कहा जा रहा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये वो हथियार है जिससे अरावली के वजूद को कानूनी रूप से मिटाया जा रहा है। आज हम बात करेंगे लोकल रिलीफ बनाम सी लेवल की और उस प्रॉक्सिमिटी रूल की जो माइनिंग माफिया के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है। आप सबसे पहले यह समझिए कि ऊंचाई नापी कैसे जाती है। आमतौर पर हम मीन सी लेवल MSL यानी समुद्र तल से ऊंचाई देखते हैं, लेकिन इस नियम में खेल बदल दिया गया है। अब बात हो रही है लोकल रिलीफ की। इसका मतलब यह है कि अगर आप एक मैदानी इलाके में खड़े हैं तो पहाड़ की ऊंचाई उस जमीन से नापी जाएगी जहां वो खड़ा है, ना कि समुद्र लेवल से। अब अरावली की बनावट देखिए। ये दुनिया की सबसे पुरानी और घिसी हुई पहाड़ियां हैं। हरियाणा और राजस्थान में अरावली की ज़्यादातर चोटियां लोकल रिलीफ से मात्र 40, 60 या 80 मीटर ऊंची ही बची हैं। लेकिन ये इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये पहाड़ियां छोटी हो गई हैं। समुद्र तल से उनकी ऊंचाई आज भी उतनी ही है। क्या हमारे पॉलिसी मेकर्स को इतनी बेसिक जियोग्राफी नहीं पता कि ऊंचाई कम होने से पहाड़ का इकोलॉजिकल महत्व कम नहीं होता है? समुद्र तल से वे आज भी उतने ही ऊंचे हैं, लेकिन लोकल रिलीफ का पैमाना आपने उन्हें एक झटके में बंजर जमीन घोषित कर दिया। ये पैमाना लाके सर, डेटा डजंट लाई। लेट्स टॉक अबाउट FSI रिपोर्ट्स। डेटा की ही बात कर लेते हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स और सैटेलाइट मैप्स क्या कहते हैं? अगर आप हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद या राजस्थान के अलवर और झुंझुनू के मैप्स देखेंगे तो अरावली एक निरंतर श्रृंखला, एक चेन नहीं है, बल्कि छोटे छोटे टापू जैसे पहाड़ हैं। डेटा ये बताता है कि 100 मीटर वाले नियम के बाद हरियाणा के अरावली क्षेत्र का लगभग 90% हिस्सा सुरक्षा दायरे से बाहर हो जाएगा। यानी वो जमीन अब जंगल नहीं रही, वो अब पहाड़ नहीं रहा, वो अब सिर्फ एक रियल एस्टेट के लिए खाली प्लॉट है। क्या ये महज एक इंतफाक है या किसी बड़े भूमाफिया को फायदा पहुंचाने की सोची समझी साजिश है? लेकिन रुकिए, खेल अभी खत्म हुआ नहीं है। एक और खतरनाक नियम लाया गया है, प्रॉक्सिमिटी रूल। यह नियम कहता है कि पहाड़ियों के बीच की दूरी अगर 500 मीटर से ज़्यादा है तो उन्हें हम एक रेंज यानी एक श्रृंखला नहीं मानेंगे। वो एक पर्वतमाला नहीं होगा। ये तो वही बात हुई कि अगर दो दांतों के बीच में गैप है तो वो जबड़ा नहीं है। अरावली के बीच में सदियों से प्राकृतिक गैप्स रहे हैं, जहां से हवा गुजरती है, जहां से वन्य जीव अपना रास्ता बनाते हैं। अब अगर दो पहाड़ियां 510 मीटर दूर हैं तो बीच की पूरी ज़मीन को नॉन अरावली बोलकर वहां माइनिंग और कंस्ट्रक्शन की अनुमति दे दी जाएगी।
ये अरावली को टुकड़ों में काटकर मारने की साजिश है। दोस्तों, अरावली कोई ईंट पत्थर का ढेर नहीं है, ये एक जीवित इकोसिस्टम है। टेक्निकल डेफिनेशन बदल देने से प्रकृति नहीं बदलती है। अगर आज हमने इन टेक्निकल ट्रैप्स पर सवाल नहीं उठाए तो कल अरावली सिर्फ भूगोल की किताबों में ही मिलेगी, जमीन पर नहीं। दोस्तों, मेरा सीधा सवाल है, क्या कानून को इतना मैकेनिकल होना चाहिए कि वो प्रकृति के मूलभूत सिद्धांतों को ही भूल जाए? क्या 99 मीटर ऊंचा पहाड़ पर्वत पर्यावरण के लिए जरूरी नहीं है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए और इस टेक्निकल सच को हर भारतीय तक पहुंचाएं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम बात करेंगे अरावली के ख़त्म होने वाले वाटर क्राइसिस की। दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।